हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकेंड लेक्चर करेंगे और इसमें आज हम चैप्टर को ओवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, रिएक्शंस पढ़े थे उनके कि कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो आ जा रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। अब हम जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या वो दे रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब तो सबसे पहली बात, आपका कोई भी एसिड है, मान लीजिए कोई भी एसिड है आपका, अगर उसका रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? मेटल कार्बोनेट, तो वो आपका हमेशा क्या देगा? सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ये हमेशा वो देगा जब भी आप मेटल कार्बोनेट से एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, मेटल कार्बोनेट तो हो गया, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं? बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज है, आपका सॉल्ट देगा, CO2 देगा और आपका क्या देगा? वाटर देगा। ठीक है, यानी आपका सॉल्ट दे रहा है, CO2 गैस रिलीज कर रहा है और वाटर वो रिएक्शन आपका देगा। ठीक, चलिए तो अगर हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए क्या आ जाता है। इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आप एसिड ले लीजिए, सबसे अच्छा आप HCl ले सकते हैं, डाइल्यूट। इसका रिएक्शन अगर आप Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, यहाँ पे 2HCl लेंगे तो 2NaCl आपका सॉल्ट निकल गया, है ना, सबसे पहली चीज। फिर आपकी क्या निकल रही है? CO2 निकल रहा है। CO2 आपका जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है? CO2 हो गया और आपका क्या बचेगा? H2O। यहाँ पे देखिए 2H बच रहा है, यहाँ पे एक O बच रहा है, तुम्हारा क्या बन गया? H2O। अब अगर यहाँ पे ठीक है, ये छोड़िए, इसके बाद ये पहले का एग्जाम्पल था, ये दूसरे का कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो भी क्या बन सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एसिड H2SO4, ये भी हम कैसा लेंगे? डाइल्यूट लेंगे। इसका रिएक्शन अगर हम करा दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, NaHCO3। ठीक है, इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो क्या इसमें बन जाएगा? Na2SO4 सॉल्ट बनेगा। ठीक है, Na2SO4। अब इसके बाद क्या बन रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ से देखिए CO2, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? ये आपका CO2 बन गया। ठीक है, अब आपका H2O बनेगा। तो ये आपका पूरा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन बन गया और ये बैलेंस हो गया कि जब हम एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, तो हमेशा हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर बनेगा। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
टेस्ट फॉर CO2। CO2 का टेस्ट हम कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसमें आपका क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर है, ठीक है। इसमें हम CO2 पास कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, मिल्की कलर। जो आपका लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जा रहा है। लेकिन जब इसी लाइम वाटर में हम एक्सेस CO2 दे रहे हैं, यानी ज्यादा CO2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस जो था उसमें वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। तो रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप CO2 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। तो ये क्या है, आपका लाइम वाटर है, ठीक है। CaCO3 बन गया आपका, और क्या बन गया, वाटर बन गया, CaCO3, ठीक है। यहाँ से एक ओ, यहाँ से दो ओ लिया गया। अब इसमें क्या हो गया, मिल्की कलर आ गया, ठीक है। अब इसको गायब करने के लिए क्या करेंगे, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये एक्सेस में CO2 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बन गया। तो ये आपका कैसा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गई, मिल्कीनेस डिसअपियर, और यहाँ पे मिल्की कलर ऑब्टेन हुआ इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन में ऑब्टेन हुआ और इसमें क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। यही है आपका CO2 का टेस्ट। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या करेगा, ये एसिड जब बेस के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। क्या बोला जा रहा है कि आपका जो एसिड है जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। तो अगर हम एसिड ले लें, HCl ले लें अगर, और ले लें NaOH, हमेशा ये क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा। यानी NaCl आपका बन गया, प्लस OH है, ये H है, H2O बन गया हमारा वाटर, ठीक है। ये आपका बन गया। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आप H2SO4 ले लीजिए, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये एसिड है आपका, ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये भी आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। और क्या बन गया यहाँ पे, वाटर बन गया, 2H2O। 2 मोल है ना भाई, 2H2O आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। चलिए चलिए अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ आपका एसिड है, ठीक है। एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, चलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब आपके मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये आपका है मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा? हमेशा सॉल्ट देगा और वाटर देगा। ये मेटल ऑक्साइड कैसा है? बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है? सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ये बेसिक इन नेचर है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल ले लें, कॉपर ऑक्साइड, 2HCl ले लें अगर हम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CuCl2। ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ से H2O निकल गया और आपका क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। चल गए, फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसमें मेटल ऑक्साइड के साथ हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? आपको देगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर देगा। ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा और वाटर देगा। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा दे तो क्या बन जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा बन जाएगा H2O। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए अगला देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेसिस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपका क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या, एसिड्स आपके क्या होते हैं? दोज हु विल गिव H+ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपका क्या होगा? जो ज्यादा गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जो ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन दे उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ
OH माइनस आयंस, जो OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा दे उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड्स में आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक, चलिए अब वीक एसिड्स और वीक बेसिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, एसिड्स जो लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दे उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड्स, और जो लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयन दे OH माइनस आयन का उसे हम बोलते हैं वीक बेस। तो देखिए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप क्या क्या ले रहे थे, आप ले रहे थे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड्स में आप एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो काफी सारे इसमें भी एग्जांपल आ जाएंगे। अब अगर वीक बेस की बात करें तो उसमें आपने क्या देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा था। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। तो अगर हम वीक बेस की बात करते हैं, आप बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कह सकते हैं। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी आप कह सकते हैं, वीक बेस है आपका। और आयरन सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये सब आपका क्या हो जाता है, वीक बेस हो जाता है। तो यही स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच के बारे में देखते हैं। पीएच को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल p और कैपिटल H। इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये होता क्या है, किस लिए होता है, मेजर्स H plus ion concentration in a solution। ठीक है, यानी आपके कोई भी सोल्यूशन है उसमें H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है, ये आपका क्या मेजर करता है, पीएच मेजर करता है। और ये पीएच स्केल जो होता है इसका, अगर हम पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल की बात करते हैं, तो ये आपका कितना में होता है, 14 तक होता है। ये 14 तक ये आपका पीएच स्केल होता है, नंबर तक। तो जो आपका 0 से 6 रहता है, अगर इतना पीएच है यानी कि वो क्या है, एसिडिक है।
वो क्या है, मीडियम आपका एसिडिक है सोल्यूशन में। 7 आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर का पीएच 7 होता है। और अगर 8 से 14 के बीच है तो आप वो कह सकते हैं कि वो जो मीडियम है आपका वो कैसा है, बेसिक मीडियम है। तो हम कह सकते हैं पीएच लेस देन 7 क्या है, एसिडिक। पीएच इक्वल टू 7 न्यूट्रल, ठीक है। पीएच ग्रेटर देन 7 तो वो क्या है आपका, बेसिक, ठीक है। जितने आपके जितना आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही आपका पीएच क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लेस पीएच। चलिए ये हो गई, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपका क्या करता है, कोई भी केमिकल है अगर उसको वो बता रहा है कि वो एसिड है या बेस है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ को भी बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। तो उस चीज को भी आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बताते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल कह सकते हैं पीएच पेपर, पीएच पेपर वो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं ये substance which detects chemicals as acids or base and also measures strength of it. Strength of it is called universal indicator. एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पीएच पेपर। अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर एक आपके जो गैस्ट्रिक जूस होती है HCl, उसका पीएच कितना होता है, नियरली 1.2। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जो आपके गैस्ट्रिक जूस या HCl हम कह सकते हैं, पीएच कितना होता है, 1.2 पीएच होता है उसका, ठीक है। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर या आपके ब्लड की भी अगर हम बात करें, तो उसका जो पीएच होगा वो कितना होता है, 7.4 पीएच होता है। और अगर एक बेस की अब हम बात कर लेते हैं NaOH, इसका पीएच होगा अबाउट 14, 14 के आसपास इसका पीएच होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के कि कैसे वो पीएच को बताएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपके पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। रोज आपके पीएच का क्या इम्पोर्टेंस आपके डेली लाइफ में दिखने को मिल रहा है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी ह्यूमन बॉडी की पीएच क्या होगी? नियरली 7 to 7.8 पीएच आपके ह्यूमन बॉडी का होता है ना। देख सकते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8 आपका पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रेन वाटर, बारिश जब हो रही है, ठीक है, अगर उसका पीएच, ठीक, जो बारिश हो रही है अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो वो आपकी रेन कैसे हो जाएगी? एसिड रेन हो जाएगी, जो कि आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचाता है और जो और भी चीजों को नुकसान करता है। pH ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 क्या आपका रिजल्ट करेगा? एसिड रेन। उसे हम तब आप एसिड रेन बोल सकते हैं अगर 5.6 से कम है तो। अब अब किसके बारे में बात करनी है आपको? बॉडी हो गया, रेन हो गया। अब आप अपने माउथ के बारे में बात करें। आपके माउथ का पीएच भी 5.6 के आसपास होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आपके दांत झड़ जाएंगे, ठीक, टूथ डिके हो जाएगा आपका। क्या रिजल्ट बनेगा? टूथ डिके रिजल्ट करेगा। अब बात करते हैं हनी बी स्टिंग। अब आपको जो आप जब भी आपको हनी बी मधुमक्खी है ना, जब भी आपको काटता है, डंक मारता है आपके हाथ या कहीं पे भी, ठीक है, तो उसमें हनी बी में क्या होता है? आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या उसी को मेथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में आया तो अब उसको ट्रीट कौन करेगा? बेस करेगा, है ना। उसको ट्रीट कौन करेगा? बेस करेगा। तो यही है, हनी बी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। एक एसिड है ये, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सुटेबल बेस। हो जाएगा, ठीक। चलिए फटाफट डाउन आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। जैसा कि आपको पता है जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर आपका बनेगा, ठीक है। तीन केस इसमें आ जाते हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा आप, और जब आप वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन जब हम सॉरी, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, मिलेगा। तो देखिए HCl हो गया, NaOH हो गया, NaCl हो गया,
प्लस वाटर हो गया। न्यूट्रल है तो पीएच आपका क्या हो जाएगा, 7। ठीक। दूसरा केस क्या है आपका, वीक, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैसा मतलब आपको वो देगा, बेसिक सॉल्ट देगा, बेसिक सॉल्ट देगा। क्या आ जाएगा इसमें, तो जब बेसिक देगा तो यानी आपका पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है। तीसरा आ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक सॉल्ट देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl प्लस NH4OH ले सकते हैं हम वीक बेस में, तो यहाँ पे बन जाएगा NH4Cl, ठीक है, प्लस H2O। तो ये पीएच क्या है, लेस देन 7 है, तो ये आपका पीएच ऑफ सॉल्ट्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग आपके सोर्सेस के बारे में, और उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं विनेगर। ठीक है, और लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज, इतनी चीजें आपको नेचुरली मिल रही है। विनेगर यानी सिरका, ठीक है, लेमन जूस, ठीक है, टोमेटो, ऑरेंज, एंट या टैमरिंड, इन सब में आपका जो है कौन सी एसिड्स पाई जाती हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए विनेगर। विनेगर में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, लेमन जूस सिट्रिक एसिड, ठीक, टोमेटो में आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में आपका क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ऑरेंज में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, एंटिस्टीन, चींटियों में कौन सा एसिड होता है, चींटियों में होता है, ये पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक, टैमरिन, टैमरिन में आपका कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टैमरिन में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक,
चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।